साथियों, समझ आया क्यों मैंने आपको इतनी बार कहा कि एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर दो, प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर दो। इंडिया में हाईवे की ज़मीन ले लो, कितने गुना ज़मीन बढ़ चुकी है अपने इंडिया में। परंतु फिर भी आपने कहा नहीं, दुबई की मार्केट ये है, दुबई की मार्केट ये है, दुबई में टैक्स कम है, दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दुबई का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आपने सब ने जा करके दुबई में इन्वेस्ट किया और अब देखिए क्या हुआ। भाई, जब ईरान की तरफ से इस तरह का वार शुरू होगा, किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि दुबई के ऊपर ईरान इतने गोले दागेगा कि वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ के बैंक्स और बुर्ज खलीफा, आसपास की इंटरनेशनल मार्केट, वो सब दुबई की बंद कर दी जाएंगी और लोगों को निकलने के लिए वहाँ से बड़ी मुश्किल आएगी। अब 16-16 लाख रुपए में टिकट मिल रही है दुबई से अगर बाहर निकलना है तो, और दुबई से बाहर निकलने के लिए केवल और केवल बाई एयर का रास्ता है। इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आज ज़मीन के रेट, अगर किसी भी हाईवे पे, किसी भी सिटी में, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी आप ज़मीन लेते हैं तो वो पिछले 2 साल के अंदर 3 से 4 गुना हो चुके हैं। परंतु जो दुबई का बुखार है लोगों का उतरा नहीं था और अब ये बुखार उतरता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आगे चल के, अभी तो जब लड़ाई ख़त्म होगी, जब तक, अभी तो 19वां दिन है, ईरान और क्या क्या गुल खिलाता है, किस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करता है। बड़ा ही जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुबई की मार्केट में कम से कम 30-40% का करेक्शन होगा। वहाँ की रियलिटी जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी 30% गिर चुका है और ओवर सप्लाई है बहुत ज़्यादा। 2025 से ही ये पता था कि वहाँ पे ओवर सप्लाई चल रही है, बिल्डर्स का बहुत बड़ा खेल चल रहा है और अब वार के लड़ाई की वजह से ईरान के माथे ये ठीकड़ा फोड़ा जाएगा कि ईरान की लड़ाई की वजह से, ईरान की मिसाइल गिरने की वजह से वहाँ की मार्केट क्रैश हुई। परंतु ऐसा नहीं है। 2025 में ही पटकथा लिखी जा चुकी थी कि दुबई की मार्केट क्रैश होगी। वहाँ पे ओवर सप्लाई में 30,000 यूनिट एब्जॉर्व कर सकता है और वहाँ पे 60,000 यूनिट 26, 27, 28 तीनों साल में 60,000 यूनिट मार्केट में आएंगी। कहाँ से इतने बाहर आएंगे? और उनमें सबसे ज़्यादा फंसे हुए इंडियंस ने दुबई में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है।